डियर दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में पेड में की महत्वपूर्ण यूनिट है। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इस क्लास में हमने प्रयास करेंगे आखिर किस सभ्यता का कालक्रम, समाज, नगर नियोजन वगैरह वगैरह क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं होती हैं। इसका शासन बड़े वर्ग के हाथ में होता है। फसलें गेहूं उद्योग होती हैं, पर कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले हैं चावल के भी। मिठाई के लिए जो सेंधव वासी थे वो शहद का प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किसी भी भाव चित्रात्मक लिपि जो दाएं से बाएं ओर की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें जो थी, सड़कें कैसी थी? संपूर्ण प्रकृति हुई होती थी। अर्थात सड़कें संपूर्ण प्रकृति हुई थी, नालियां ढकी हुई होती थी, और नालियों के बीच में जो चेम्बर होते हैं जिसे हम बोलते हैं मैन होल, मैन होल या चैम्बर्स होते थे, जिसके कारण वहां की जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अभी आप देखते होंगे अक्सर, जैसे कुछ बारिश हो गई, इस महोबा में कुछ दिन पहले बारिश हो गई या कहीं भी बारिश हुई तो हर जगह जल भराव की स्थिति आ जाती है। सेंधव-वासी सभ्यता में ये सब मिलता है। वहाँ की सबसे अच्छी खासियत थी वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था। वहाँ की सड़कें सड़कें अक्सर संकोच होती थी, जो मकान होते थे, मकान के दरवाजे पीछे या बगल की ओर खुलते थे, सामने की ओर क्यों नहीं खुलते थे? तो सेंधव-वासी के वास्तुशास्त्र के अनुसार सामने सूर्य की पूर्व की दिशा होती है, और आगे हम देखेंगे इस क्लास में जो स्वास्थ्य की चिन्ह पाया जाता है वो भी सभ्यता की देन है। स्वास्थ्य के चिन्ह वहीं से सूर्य उपासना के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मकान, मेन रोड में मकान होते हैं, वो बाहर में कमाते बड़े बड़े अपने एक चबूतरे बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण अक्सर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है, कालक्रम के लिए C14 बेस के आधार पर, कार्बन डेंटिंग के आधार पर, कार्बन डेंटिंग क्या कहलाता है? जिन चीजों में कार्बन पाया जाता है, जैसे कोई अवशेष होते हैं, उनके आधार पर हम किसी भी चीज का तिथि का निर्धारण करते हैं। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1700 BC ईस्वी है। बीसी क्या कहलाता है? बिफोर क्रिसमस। मान लीजिए एक ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हुआ, इससे पहले का जितना समय था वो कहलाएगा बीसी, और इसके बाद का जितना समय कहलाएगा वो कहलाएगा आपका एसी, आफ्टर क्रिसमस। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? 2400 से 1700 बीसी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन तीन देशों में है। और पूरे अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान के दो जगह है, सोती हुई और मुंडीगा, यहाँ पर स्थल प्राप्त प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा 1300 किलोमीटर का समुद्र तट है। अक्सर पेपर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल कौन से, पश्चिमी स्थल कौन से हैं, उत्तर दक्षिण स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है आलमगीरपुर, जो आपके अपने यूपी में है, मेरठ जिले में, इंडस नदी के किनारे। सुप्तकांगो हड़प्पा सभ्यता का इस सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। सुप्तांगोर है बलूचिस्तान नदी के किनारे, सुप्तांगोर है बलूचिस्तान के किनारे, दास नदी के किनारे, दास नदी के किनारे बलूचिस्तान में सुप्तांगोर है। नॉर्थ में मांडा है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। साउथ में जैमाबाद है, अहमदाबाद नगर है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। ये इसका विस्तार है। नगर योजन, सिंधु घाटी का नगर योजन सड़कें संपूर्ण पर काटती हैं। इसके अलावा इसके जो होते हैं नगर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होता है। पश्चिमी टीला कैसा होता है? अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होता है। इसमें किले अथवा दुर्ग बने होते हैं, यहाँ पे कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं। और इसके तुलना में जो पूर्वी टीला है वो मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, चमकार होते हैं, इत्यादि लोग। इनके का जो मैदान होगा रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार से घिरा नहीं होता है, और इनका जो है पश्चिमी टीला दीवार से घिरा होता है। अपवाद में कालीबंगा है। कालीबंगा का जो पूर्वी टीला है वो भी रक्षा प्राचीर से युक्त है। रक्षा प्राचीर का मतलब क्या है? चारों तरफ से दीवार से घिरा होना, उसे बोलते हैं रक्षा प्राचीर। सिंधु
वासी जो सिंधु नगर होते हैं उनमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार होते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हो कि जब हम किसी शहर पे प्रवेश लेते हैं तो लिखा रहता है महोबा नगर पालिका आपका स्वागत करता है, कानपुर नगर निगम आपका स्वागत करता है। यानी ऐसे जब किसी शहर शहर में हड़प्पा के किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो बड़े बड़े द्वार होते हैं। इनके जो घर होते हैं मकान मकान पक्की ईंटों से निर्मित होते हैं। मकान में एक आंगन होता है, आंगन की मतलब आंगन होता है और मकान के चारों तरफ 3 या 4 कमरे होते हैं। 3 या 4 कमरे होते हैं, तीनों तरफ हो सकते हैं या एक दो तरफ। और कुआं होता है, रसोईया होता है। अक्सर आपने देखा होगा अपने यहाँ भी पिछले मतलब 25-30 साल पहले घरों में कुएं पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि कुएं से क्या है, जो घर की सब महिलाएं हुआ करती थी तो पानी नहीं लाया करती थी और अन्य लोग तालाब वगैरह से लाया करते थे पानी। यहाँ पे अपवाद कालीबंगा भी है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का इस्तेमाल केवल नालियों में, कुओं में और दहलीजों के निर्माण में ही हुआ है। इस प्रकार सिंधुवासी जो सब नगर थे अच्छी तरह से सुव्यवस्थित थे और यहाँ का नगर योजन ही इनको कहलाता है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता के दर्जे करता था। यदि पूछा जाए आपसे कि विश्व की प्रथम सभ्यता कौन सी है, तो विश्व की प्रथम सभ्यता की बात करी जाए तो आपकी कौन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। पर वो किसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण का अर्थ क्या होता है, अक्सर गाना एक सुना होगा आपने, घर से निकलते कुछ दूर चलती है, गड्ढे मिल जाते हैं, कीचड़ मिल जाता है, ये कहलाती है ग्रामीण सभ्यता। नगरीय सभ्यता का अर्थ क्या कहलाता है, सड़कें संपूर्ण पकड़ी हुई हो, अच्छे से वाटर ड्रेनेज सिस्टम निकला हो, नालियां ढकी हुई हो इत्यादि। तो विश्व की प्रथम में सभ्यता की बात करी जाए तो कौन सी होगी, मेसोपोटामिया सभ्यता। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता की बात की जाए तो कौन सा जवाब होगा आपका सही, सिंधु घाटी सभ्यता। और यदि विश्व की प्रथम सभ्यता की बात तो मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। नगरी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधुवासी व्यापार क्या करते थे, इनका व्यापार में धातु की सिक्के का इस्तेमाल नहीं करते थे। सारा व्यापार वस्तु विनिमय में का होता था। एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें मोहनजोदड़ो, उसमें आपने देखा होगा कि ये वस्तु का व्यापार करते हैं, अपने जो होते हैं नामक वो बेचा करते हैं। वस्तु विनिमय मतलब जो चीज हमारे पास अधिक मात्रा में वो हमने उसको दे दी जो हमें लेनी है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ स्थानांतरण होना वो वस्तु विनिमय कहलाता है। सिंधुवासी सर्वप्रथम कपास वस्त्र उगाते थे। ये यूपीएससी में 2011 में सवाल पूछा गया था, इनमें में से कौन सा कथन सही है। उसे पूछा गया था सर्वप्रथम सिंधुवासी कपास वस्त्र उगाते थे, हाँ सही है। सूती और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। जो इनका प्रमुख उद्योग था सिंधुवासी का तो क्या था, वस्त्र उद्योग। जो यहाँ के नागरिक 2 या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार इनका ये व्यापार हुआ करता था। अब ये अपना जो सिंधुवासी थे पूजा पाठ कैसे करते थे, प्रार्थना क्या करते थे। किसी प्रकार के सिंधु नगर जो भी था आपका, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, यहाँ पर कहीं भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात यहाँ पर मंदिर नहीं दिए। पूछा गया पेपर में आपसे, दरोगा पेपर पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष पाए गए हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं पाए गए हैं। धरती को उर्वरता के लिए मानते थे, जिसके कारण धरती की पूजा करते थे। स्वास्थ्य की चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन कहलाती है। स्वास्थ्य चिन्ह के आधार पर ही सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक थी और विशेष पूजा के अंतर्गत था पशु में जो कुबड़ वाले पशु हुआ करते थे या सांड, इनकी पूजा की जाती थी विशेष रूप से। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली जिसको बोलते हैं वृषभ मुद्रा, जिसमें वृषभ बना हुआ है। पशु पूजा का प्रचलन सर्वाधिक था। स्त्रियां की मूर्ति में, जिसके कारण ये माना जा सकता है कि मात्र सत्तात्मक सरकार थी। समाज सिंधु जो सिंधु सभ्यता का समाज था, अस्पृश्यता वो नहीं थी, पर्दा प्रथा थी, वेश्यावृत्ति थी और सिंधुवासी मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को लड़वाया करते थे, जैसे चीता मुर्गे की लड़ाई लड़वाना। इस प्रकार से वो अपने मनोरंजन का साधन करते थे। हालांकि पासे का खेल या शतरंज सिंधु सभ्यता की देन है और विष्णु की पूजा भी यहाँ पे नहीं होती थी सिंधुवासी में। लोहा से सिंधुवासी परिचित नहीं थे। मगध काल आते आते तक व्यक्ति लोहा से परिचित होता है, तब हम बोलते हैं मगध की क्रांति को द्वितीय नगर क्रांति।
अब ऐसी सभ्यता जो अच्छी खासी विकसित थे, सब ठीक ठाक चल रहा है, आखिर इसका पतन ऐसे कैसे हो गया? विभिन्न विद्वानों के बीच विभिन्न मत हैं। कई लोगों का कहना है ये जलवायु परिवर्तन के कारण, कईयों का कहना है कि आर्यों का अटैक हुआ इसके कारण, लेकिन समानता ये माना गया कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार ये सभ्यता ऐसे रही थी। आपकी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम हो चाहे पुलिस की एग्जाम हो, उनमें से कई प्रकार से सवाल जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? कौन सा सबसे पूर्वी स्थल? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी किनारे है, मेरठ से। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है आपका समुद्र तट है उसका कितना है? 1300 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा गया था, सिंधु घाटी वत्सल या सिंधु घाटी के जो लोग होते वो किस प्रकार का व्यापार करते हैं? तो वस्त्र उद्योग का व्यापार करते हैं, धातु की स्थिति का यूज नहीं करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल हमें सिंधु घाटी के मंदिर का अवशेष। पासे का खेल शतरंज सिंधु सभ्यता में होता था नहीं था? सिंधु सभ्यता की देन है। विष्णु पूजन नहीं था। पूछा जाता है सिंधुवासी किस चीज से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। इसका जो दूसरा पहलू है उसमें अक्सर पूछा जाता है इसके हड़प्पा स्थलों से लेकर कि भाई हड़प्पा स्थल कैसे? इसकी हड़प्पा स्थल, हड़प्पा किस नदी किनारे पाया जाता है, वहां की खासियत क्या है, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में क्या है? इस टाइप के सवाल बनते हैं। अब सवाल ये उठता है जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा पे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 की में दयाराम साहनी द्वारा निर्देशन में हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई करवाई गई। क्यों? तो हड़प्पा में पंच नदी, हड़प्पा कहाँ पे? पंजाब में है। यहाँ पे पंच नदियां हैं जिसके कारण जमीन यहाँ की कैसी हो गई? फर्टिलाइजर यानी उपजाऊ हो गई और खेती मतलब क्या कहते हैं, खुदाई करवाना आसान हो गया। अब पहले आज की तरह आधुनिक अस्त्र तो थे नहीं, आधुनिक चीजें थी नहीं कि तुरंत खुदाई कर लें, इसलिए पहले खुदाई यहाँ पे हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। हड़प्पा की खुदाई किसके टाइम पे हुई? 1921 में हुई, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला, और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी 1922 में राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में हुई थी, और यहाँ से सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको भी बोलते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। जो इसके विभिन्न स्थल है वो उन स्थलों से आगे हम इसी काफी चर्चा करते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे स्थित है तो उसकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि आपकी परीक्षा प्रयोगी के लिए बहुत जरूरी है। हड़प्पा के जो स्थल है जिनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा का जो आपका हड़प्पा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये नंबर 2 का स्थल है हड़प्पा, और क्षेत्रफल की नंबर 1 पे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, इसके नंबर 1 स्थान है। हड़प्पा, हड़प्पा की स्थिति कहाँ पे? हड़प्पा मांडगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। अक्सर पूछा जाता है जब बड़े एग्जाम देते हैं आप पूछ रहे हैं रावी नदी किस तट पर है? बाएं तट पर है। रावी नदी किस तट पर है? बाएं तट पर। विशेषताएं क्या है यहाँ पे? इसकी अनाज कूटने की वृत्ता का सबूत मिले हैं, श्रमिक आवास मिला है, 12 कक्षों वाला स्नानागार मिला है, और जल प्रबंधन मिला है। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है क्षेत्रफल के आधार पर। इसकी स्थिति है लरकारना जिला, लरकारना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। यहाँ से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हुआ आपको अन्नागार, कांसे की नटकी की मूर्ति, मोहरे इत्यादि। देखिए अब आप जैसे पेंट का एग्जाम में छोटे एग्जामों में क्या पूछा जाता है? हड़प्पा स्थल कौन से हैं और कहाँ स्थित है, विशेषताओं पे ज्यादा बल नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे आप दरोगा जैसे एग्जाम हुए या पीसीएस लेवल एग्जामों में पेपर हैंडल करते हैं, तब आपके जो सवाल बनते हैं वो बन जाते हैं विशेषताओं से भी। हाल ही में अभी एमपी के पुलिस में पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो पहले नंबर पे मोहनजोदड़ो, नंबर 2 पे हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। यहाँ पर सबसे पहले को खुदाई की गई थी कि हड़प्पा कहाँ पे स्थित थे? पंजाब में। पंजाब में 5 नदियां हैं जिसके कारण वहां की जमीन
उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्षेत्र को मोहनजोदड़ो से या तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी, या बहुत ज्यादा जानकारी के स्रोत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कितनी में बन चुकी है रोशन की। चन्नूदड़ो चन्नूदड़ो तीसरा स्थल है आपका, ये कहाँ पर? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से जो विशेषता है, मन के बनाने का कारखाना मिला, वर्गाकार नीति मिली, लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियां मिली। मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियां मिली। चौथे नंबर पे क्या है? लोथल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो दसों दफा एग्जाम में पूछा गया कि लोथल हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है। याद कर लीजिए, गुजरात, अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा यदि आज की भाषा में आप समझेंगे तो जैसे बोलेंगे बंदरगाह, तो एक प्रकार का बंदरगाह टाइप है गोदीवाड़ा। ये सिया की वेनी अग्निकुंड इत्यादि मिलते हैं। क्या मिला था? लोथल कहाँ पे मिला? लोथल स्थल जो है कहाँ पे मिला? अहमदाबाद में, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। गोदीवाड़ा बंदरगाह टाइप है, तो यहाँ बीजा वेदी, अग्निकुंड इत्यादि मिले। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का जो गंगानगर का जिला है, वहां से गंगानगर जिला एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ जिला है। घग्गर नदी किनारे मिला है, यहाँ से जुटी हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुटी हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और यहाँ से दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण मिला है। दो फसलों को एक साथ बोने का प्रमाण मिला है। और पूछा जाता है पेपर में, आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद सबसे पहला खोजा गया प्रथम पूरा स्थल कौन सा है आपका? तो जवाब होगा कालीबंगा। यदि पूछे आजादी के बाद सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, गंगानगर शहर में, गंगा नदी किनारे। बनावली। बनावली कहाँ पे है? हिसार जिला, हरियाणा स्टेट, सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ पे पक्की मिट्टी के हल मिले हैं, वो इत्यादि और भी मिले हैं। धोलावीरा कच्छ जिला पे है, गुजरात राज्य पे है। यहाँ से स्टेडियम, घोड़े के अवशेष, सूचना पर अभिलेख का साक्ष्य मिला है। रंगपुर काठियावाड़ है, जैसे गुजरात में, वहां पे। और मादर नदी के किनारे। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? धान की भूसी का ढेर। सुरकोटा। सुरकोटा भुज में कच्छ की खाड़ी पे है, घोड़े की अस्थियां और बंदरगाह भी प्राप्त हुई यहाँ से। आलमगीरपुर मेरठ पे है, इंडन नदी किनारे है, जो कि आप, और यूपी में कितने हड़प्पा स्थल है आपके? आलमगीरपुर मेरठ पे, इंडन नदी पे। दूसरा उल्लास यूपी में है, सहारनपुर जिला पे। ये भी आपका सैनिक स्थल है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ जिला में, सतलज नदी पे। कोटेदीजी पाकिस्तान पे है, सिंधुरात में, सिंधु नदी किनारे। आपको पेपर में देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, किस स्थान पर है। और यदि यूपी की बात करें तो यूपी में कौन से हो गए आपके? आलमगीरपुर और उल्लास। यदि पेपर में पूछा जाता है आपसे कि आजादी के बाद सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पर है आपका? राजस्थान में, गंगानगर जिला, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको पूरी याद होगा तो सबसे अच्छा, वरना यदि आपके पेपर 3-4 दिन बाद है, आप पूरे याद मत करिए, 4-5 याद कर लीजिए। जैसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में, पाकिस्तान में, मांडगोमरी जिला। ये बाकी सब छोड़ दीजिए, ज्यादा याद करिए रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पे, ननकाना जिला। यदि पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर पहला बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यदि नंबर 2 पर हड़प्पा आ जाएगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और सबसे बड़ा अन्नगार कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मोहनजोदड़ो से। तीसरा याद करिए चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो कहाँ पर है? अहमदाबाद। और पूरे सिंधुवास में 2 जगह बंदरगाह मिलते हैं। एक तो आपको मिलेगा बंदरगाह, आपको यहाँ लोथल पे मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा सुरकोटा। सुरकोटा में बंदरगाह मिलेगा। कालीबंगा राजस्थान नगर में। कालीबंगा से विशेषताओं से ये पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
कालीबंगा से मिलेगा। आफ्टर फ्रीडम खोजेगा प्रथम स्थल कालीबंगा। इसके बाद आप याद करिए बनावली। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में, हिसार में, सरस्वती नदी किनारे। धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात स्टेडियम में घोड़े दफ्तर मिलते हैं। सुरकोट डैम बताया आपको, बंदरगाह घोड़े रास्ते मिलती है। और रोपड़, रोपड़ याद कर लीजिए, रोपड़ कहाँ पे? पंजाब जिला रोपड़ में, सरस्वती नदी किनारे। और आलमगीर तो आपके यहाँ पे है ही है, मेरठ में, नदी किनारे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के हड़प्पा स्थलों से सवाल बनते हैं अक्सर। ये था आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक चर्चा कि इन आधारों पे सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। इसके बाद जब लोहे का आविष्कार हो जाता है तो लोहे से द्वितीय नगरी क्रांति होगी, हम जिसे बोलते हैं मगध क्रांति। और लोहा के बाद एक व्यापक स्तर पर डेवलपमेंट तेजी से होता है। ठीक, यही। अब आपको याद क्या करना है? सिर्फ ये लिस्ट याद कर लीजिए और यही भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।